गुड मॉर्निंग क्लास 4। आप इस साल एक नया सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस हुआ है। द नेम ऑफ दैट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जैसा आपको पहले भी मैंने बताया है, ऑडियो भी आता है, इसमें एक वर्ड है बहुत अच्छा सा, स्टोरी। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टोरीज। किसकी स्टोरीज है? तो हम लोगों की स्टोरीज है, ज़मीन की स्टोरीज है, लिविंग थिंग्स की स्टोरीज है, ये दुनिया यूनिवर्स के बनने की कहानियाँ हैं। तो दैट वी विल रीड। अब इसमें अब हिस्ट्री को पढ़ने का एक तरीका है, हम लोगों ने एक मेथड्स निकाल लिया है प्रॉपर, ताकि ठीक से पढ़ाई हो, ऑथेंटिक पढ़ाई हो। पुराने ज़माने के लोग कहानियाँ, झूठी कहानियाँ भी सुना देते हैं। तो ऐसी चीज़ हमको ऐसा कुछ मेथड निकालना पड़ेगा जो कहानी आ रही है हमारे पास पास्ट की, वो सही हो, उसमें मिलावट नहीं हो, उसमें झूठ नहीं हो। तो हम लोगों ने बहुत सारा तरीका निकाला है। दैट वी आर गोइंग टू रीड। आर्कियोलॉजी एक चीज़ है, इसमें हम लोग उसका डिटेल्स करेंगे। पुरानी चीज़ों के बारे में कैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पहले क्या था, अररिया में पहले क्या था, तो हाउ वुड यू फाइंड आउट, उसका क्या रिसोर्सेज है हमारे पास, वो सब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कब इंसान ने लिखना सीखा, कब चाय पीना सीखा, ऑल दैट वी विल लर्न। लेकिन उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन भी है कि हिस्ट्री में हम जब पीछे जाते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि डेट और ईयर कैसे काउंट करें। टाइम काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने साल पीछे जा रहे हैं, कौन पहले था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले थे कि जीसस क्राइस्ट पहले थे कि महात्मा बुद्ध पहले थे। तो ये टाइम लाइन्स होता है। इसको अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो वी वॉन्ट बी एबल टू फुली अंडरस्टैंड हिस्ट्री, सही से उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हिस्ट्री में बिल्कुल शुरू में आती है, दोज आर कॉल्ड डेट्स। डेट्स, जैसे आज क्या डेट है, व्हाट इज द डेट टुडे, आज मई है और हम लोग लिखते हैं 2020। और कितना मई है आज, आप 5 लिख दें, 4 लिख दें, जो भी आप लिख दें, 3 मई लिख दें। तो आज मई है, दिस इज द मई मंथ 2020। और सपोज वो 3 हमने लिख दिया। तो अब ये इसमें देखिए, ये जो है ईयर बताता है, ये आपको मंथ बताता है, और ये बताता है डे। मतलब ये कह रहा है कि ये जो 5th मंथ है जिसका हमने नाम में दिया हुआ है, उसका आज 3rd डे है। और ये कौन से ईयर की बात हो रही है, 2020। तो ऐसा ही 5th मंथ में 3rd डे इससे पहले भी आया होगा, इसके बाद भी आएगा। लेकिन 2020 ही क्यों, 2020 ही क्यों, 2030 क्यों नहीं? आप देखेंगे आपके घर में उर्दू कैलेंडर होगा, तो उसमें डेट्स कुछ और होंगे। उसमें होगा 7 रमज़ान। अब रमज़ान कौन सा महीना है, आप देखिएगा अरबी में कौन सा महीना है, 7th है, 8th है या 9th है। अगर हम 9th मान लेते हैं कि 9th, और वो लिखा होगा 1400 समथिंग कुछ लिखा होगा, या 1500 कुछ लिखा होगा वहाँ। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे 2020 कैसे लिखा हुआ है? तो ये कन्फ्यूजन हो गया कि नहीं? जनरली हम लोग जो डेट लिखते हैं वो इसमें नहीं लिखते हैं। हम लोग जो डेट्स लिखते हैं वो ऐसा लिखते हैं, अप्रैल, मई, जून। और आप दीनी किताबों में दिखेंगे तो उसमें लिखा होगा 5 रमज़ान 1425 हिजरी 1425, कुछ और लिखा होगा, एच लिखा होगा, हिजरी लिखा होगा। और यहाँ पे लिखा होता है ईस्वी, उर्दू में देखेंगे तो, या कहीं पे आप देखेंगे AD, CE। मतलब ये कुछ सिस्टम है, कहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं जो अभी 1415 तक आ गया है या 1450 तक आ गया है। आप अपने कैलेंडर में देखेंगे कि ये रमजान का जो महीना चल रहा है, ये जो डे है आज कौन सा है और कौन से ईयर में है हम लोग, दैट इज कॉल्ड हिजरी कैलेंडर। और हमारा तो ये तो हमको पता ही है कि हम लोग 2020 में है। दिस इज सम, ये अलग कैलेंडर है, ये अलग कैलेंडर है। तो इसकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट हुई है? इसकी काउंटिंग हम लोगों को पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद व्हेन ही माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, जब वो मक्का से मदीना हिजरत कर गए तो उस साल को पहला साल लेते हैं। तो उससे वो एक साल, हर साल वो एक उसमें ऐड होता जाता है। ये काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? तो ये काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, अगर आप शॉर्ट में बिल्कुल देखें तो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। रोमन कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर है ये। तो जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहि सलाम को ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन के हेड हैं कहा जाता है उनको, उसी को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने अपना जो काउंटिंग करना शुरू किया ईयर का, he started from the birth of, they started from the birth of Jesus Christ। ठीक, तो अब जीसस क्राइस्ट इनके यहाँ जो हैं वो, हम लोग तो मानते हैं नबी, ये लोग मानते हैं कि खुदा के बेटे हैं। तो इन्होंने यहां से काउंटिंग स्टार्ट किया।
ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का ये एक ईटा है, ये हम मान लेते हैं जीसस क्राइस्ट, बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, दिस इज द बर्थ ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इसमें इधर हम बढ़ते जाएंगे तो 1 2 ऐसा करते करते हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, 1 2 3 4 सारा बढ़ते बढ़ते ये काउंटिंग होते 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 अभी हम लोग पहुंच गए हैं 2020 में। तो ये काउंटिंग स्टार्ट हुआ है विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हमने 1 ईयर माना है, यहीं पे इनके बर्थ को हमने 1 ईयर माना है। तो इधर हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं। तो क्या जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले दुनिया नहीं थी? क्या दुनिया नहीं थी? क्या उससे पहले लोग नहीं आए थे? दुनिया 2000 साल ही हुई है दुनिया को बने हुए। तो अब ये प्रॉब्लम आ गया कि जीसस क्राइस्ट से पहले जो चीजें हुई हैं, उससे पहले जो लोग आए हैं, उसको हम कैसे दिखाएं? तो जैसे हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, वैसे ये टाइम लाइन है, यही डेट्स लिखने का तरीका है। इधर तो समझ गए हम लोग कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद जो भी आएगा उसको 1 2 हम लोग देखेंगे जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के कितने साल के बाद आया है। जैसे हम लोग जो आए, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 2009, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ होने के 2009 ईयर्स के बाद वो पैदा हुआ है। ओके, किसी का है 2012, तो वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2012 ईयर्स के बाद पैदा हुआ है। लेकिन कोई अगर जीसस क्राइस्ट से पहले पैदा हुआ, पहले आया, जैसे बहुत सारे नबी हैं वो पहले आए, इंडिया में महात्मा बुद्ध है वो बहुत पहले आए, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो हड़प्पा बना, सिटीज बना, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले बना। तो उसके लिए हमने इधर भी काउंटिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3। इधर भी हमने काउंटिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3। इधर का हमने नाम दे दिया, जो भी जीसस क्राइस्ट के बाद होगा उसको हम लोग नाम देंगे एडी। इधर वाला ईयर लिखेंगे। अब अगर हमने ऐसा लिख दिया 520, अब ये बाद वाला है कि पहले वाला है? हमने लिखा बर्थ ऑफ फला, बर्थ ऑफ जे 520। इससे हम लोग हिस्ट्री में नहीं समझ सकते हैं कि वो बाद में पैदा हुआ है कि पहले पैदा हुआ है। तो हमको यहां पे एडी लगाना होगा, सी लगाना होगा, या और भी कुछ आता है जो हम लोग यहां पे देखते हैं क्या। तो इधर जीसस क्राइस्ट के बाद जितने लोग पैदा हुए उनकी काउंटिंग हम लोग लिखते हैं एडी, इसी का दूसरा नाम है सी। ये आपको सर ने दिया भी होगा, एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब यहां से काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है। और अब इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एरा, मतलब जनरल काउंटिंग जो हम लोग करते हैं कॉपी में हम लोग 2020 लिखते हैं, तो लोग मान के चलते हैं कि जीसस क्राइस्ट के बाद वाला डेट लिख रहे हैं। तो इसके आगे हमको एडीसी लिखने की जरूरत अब नहीं पड़ती है, जनरल डेट यही चल रहा है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया कॉमन एरा। लेकिन जीसस क्राइस्ट से पहले जो लोग पैदा हुए हैं वहां भी काउंटिंग, जीसस क्राइस्ट से 1 साल पहले कुछ हुआ है वो यहां पे, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 300 ईयर्स पहले, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर आपने पढ़ा होगा, बिफोर क्राइस्ट, ईसा इस्लाम से पहले, या बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, इसको आपको शेयर भी किया गया था, वीडियो भी, और एक डॉक्यूमेंट भी अच्छा से शेयर किया गया था जिसमें ये डायग्राम बना हुआ था। बहुत सारे लोगों को ये डायग्राम समझ में नहीं आया था। ये बिल्कुल नंबर लाइन का, जैसे हम लोग केजी में 1 में 2 में नंबर लाइन बनाते हैं, प्लस माइनस करते हैं। जीसस क्राइस्ट के बाद जितना होगा, बाद वाले जीसस क्राइस्ट के बाद वो इधर काउंटिंग में आएंगे, उससे पहले वाले इधर काउंटिंग में आएंगे। दोनों 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखो 1 से फैलता जा रहा है, 1 से उधर जा रहा है। अब कोई चीज जीसस क्राइस्ट से 300 साल पहले हुई तो उसका हम लोग डेट लिखेंगे 300 BC या 300 BCE। तो वो इस साइड में लाए नहीं करेगा, वो किधर आएगा, इधर लाए करेगा। ये आपका सिंपल सा टाइमलाइन, दिस इज कॉल्ड टाइमलाइन। इसी में हम लोग टाइम भी निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइमलाइन। इसी से हम लोग पता करते हैं हिस्ट्री में कि कौन सा इवेंट अभी से कितने साल पहले हुआ। जैसे कोई 300 BC में एक इवेंट हुआ है, महात्मा बुद्ध, अगर मान लेते हैं हम लोग कि महात्मा बुद्ध जो हैं, हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में, ये पैदा हुए मतलब जीसस क्राइस्ट से 300 साल पहले। तो अभी हम लोग यहां पर हैं, हम लोग ये पता करेंगे कि हम लोग कब यहां पर, आज से कितने साल पहले महात्मा बुद्ध आए थे, और डेट लिखा हुआ ये कि महात्मा बुद्ध 300 BC में पैदा हुए। हमको ये क्वेश्चन पता करना है कि हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से कितना पीछे जाएंगे, कितना साल पहले महात्मा बुद्ध आए होंगे। तो देखिए हम इसको पीछे आते हैं, तो ये हमको पीछे आते आते यहां पर आने में 2020 ईयर्स लग जाएंगे, उसके बाद 300 ईयर्स और है, तो टोटल कितना हो गया 2000 प्लस 300, 2320 ईयर्स।
इतने साल पहले महात्मा बुद्ध आए थे। दिस वे वी फाइंड द डेट्स, हम लोग इससे ईयर पता चलता है, हमको ये पता चलता है कि हिस्ट्री में कौन सी इवेंट कितना पहले हुआ था, कब हुआ था, अभी से कितना पहले हुआ था, कौन बाद में आया है, कौन पहले आया है। तो जब तक हम डेट्स को नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग ईयर को नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग AD BC CE नहीं समझेंगे, तो हमेशा हमारा कन्फ्यूजन बना हुआ रहेगा। तो हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं। आप इस वीडियो को एक बार और देखिए, इसका सेकंड पार्ट मैं आपको 2-3 दिन में भेजूंगा, जिसमें हम लोग डेट्स को डिस्प्ले करेंगे। अभी आप लोग कैलेंडर निकाल के देखिएगा अपना, विल फाइंड आउट योर कैलेंडर। उसमें आप देखिएगा रमजान वाला कैलेंडर में क्या आ रहा है, जो उर्दू कैलेंडर है उसमें क्या डेट्स आ रहा है, क्या ईयर आ रहा है, और जो आपके पास जो कैलेंडर है उसमें क्या आ रहा है, उसमें कितने मंथ्स हैं, उसमें कितने डेज होते हैं, दैट यू हैव टू सी। ये पहले आप ध्यान से देख लीजिए। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज है डिस्प्ले करने का, कि AD को कहां दिखाना है, BC को कहां दिखाना है, थोड़ा हम लोग समझ गए, थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल बाद में लेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड फर्दर। थैंक यू वेरी मच।